41वां और 42वां श्लोक बड़े दिव्य, बड़े मधुर श्लोक हैं। अर्जुन एक विलक्षण भूमिका से भगवान की स्तुति भी करता है और क्षमा याचना भी करता है। दोनों श्लोक हम साथ में लेंगे, 41 और 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन की भाषा बदल रही है, अर्जुन की शैली बदल रही है, अर्जुन के अंतःकरण के उद्गार जो है वो बदल रहे हैं। यदि आप संस्कृत भाषा और उसके न्यूएंसेस को जानो तो पता चलेगा, गीता के आरंभ में अर्जुन कुछ अलग है, 10वें अध्याय तक अर्जुन कुछ अलग है, 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन कुछ अलग है। मदनुग्रहाय परमम ये कहते समय दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद 9वें श्लोक से 15वें श्लोक से जो स्तुति करता है 31वें श्लोक तक, वो एक अर्जुन अलग है। 32 से 35 श्लोक तक अर्जुन, भगवान ने जो बात कही 32 से 34 तक, उसके बाद जो 36वें श्लोक से स्तुति करता हुआ अर्जुन अलग है। और ये 36वें श्लोक से स्थाने ऋषिकेश से जो बात शुरू हुई, उससे भी आगे चलते चलते अब 41वें श्लोक में अर्जुन की भाषा कुछ विलक्षण है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंतवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन। प्रभु मैं आपकी महिमा को जान न पाया, तव इदम महिमानम अजानता। इदम ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है, यह आपका दिव्य स्वरूप, आपका विराट स्वरूप, आपका विश्वरूप, आपका कॉस्मिक फॉर्म, ये तो मुझे पता ही नहीं था प्रभु। मैंने शुरुआत में जब आपसे कहा कि यदि आपको लगता हो कि मेरी क्षमता है, द्रष्टुम शक्यम, मेरी पात्रता है, तो कृपा करके प्रभु मुझे वो दर्शन कराइए। उस समय भी मुझे ये पता नहीं था कि दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। अब इतने विलक्षण प्रभु आप, ये महिमा मैं जानता नहीं था, और महिमा नहीं जानता था, इसलिए सखा इति मत्वा, मैं तो जीवन भर आपको मित्र मानता रहा। मेरे वसुदेव मामा का पुत्र, ऐसे ही मैं मानता रहा। और चूंकि हम उम्र में, आयु में समान है, इसलिए
ममेरे भाई से भी अधिक बढ़कर के मित्र भाव रहा, सखा भाव रहा। We were more like friends. मया प्रमादात वा प्रणयेन अपि, मुझसे प्रमाद में या प्रणय में अत्यंत प्रेम के कारण प्रसवम, प्रसव का अर्थ है हठ, आग्रह, जिद। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि इंद्रियां जो है वो बड़ी कठिन है, मजबूत है, वो मन को खींच कर ले जाती है। तो प्रसव का अर्थ ये होता है, लेकिन यहां पर प्रसव का हर्ट्स के कारण बिना सोचे समझे मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे मैंने आपको बुलाया। शास्त्र की मर्यादा है, जो आदरणीय होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। इसी अर्थ में हमारे यहां पर यह रहा कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि रिस्पेक्ट है ऐसा माना जाता था, तो नाम नहीं लेते थे। जिनके प्रति अत्यंत आज भी, विशेष करके संगीत के घरानों में ये एक परंपरा अभी भी है कि किसी गायक से पूछा जाए कि आप किसके पास से सीखे, तो गुरु का नाम लेगा नहीं, और लेना भी पड़ेगा तो कान पे हाथ रख के बोलते हैं। ये कान पे हाथ रखना एक आदर सूचक है। मैं बोल नहीं सकता गुरु का नाम, लेकिन आपने पूछा है तो फिर एक रिस्पेक्ट के साथ। प्रभु आप इतने आदरणीय हैं, आप इतने महान हैं, और मैं, हे कृष्णा, चल 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 भोजन करने बैठ जाते। हे यादव, हे सखा, हे दोस्त, हे मित्र, ऐसा मैं आपको बुलाते रहा। इति यत उत्तम, ऐसा जो मैंने आपसे कहा है, च हे अच्युत एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम। हे अच्युत, यच्चावहासार्थम सत्कृतोसि। अवहासार्थम, अवहास का अर्थ है हंसी मजाक करते समय, जस्ट टू मेक फन। दूसरा, विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार घूमने जाते समय, शय्या सोते समय, आसन कभी बैठे हैं, भोजन करते हैं उस समय, तो चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते भोजन करते ऐसे समय, एकः अथवा तत्समक्षम, एकः अकेले में, हम दोनों ही हो ऐसे समय, या तत्समक्षम, तत् वे लोग अर्थात परिवारजन, स्वजन, प्रजा, कोई भी लोग सामने हो, उनके सामने, यत असत्कृतः, जो असत्कृत नहीं करना चाहिए, सत्कर्म नहीं कर, जो न किया जाए, अर्थात जो तिरस्कार मैंने आपका किया, अपमान किया मैंने आपका, वह हे अप्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप, तत्त्वाम अहम क्षामये। आज जब मैंने आपके ये दर्शन किए हैं, तो मैं आपसे क्षामये, क्षमा करवाता हूं, मैं आपकी क्षमा मांग रहा हूं कि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब मैंने किया। अर्जुन की यहां पर जो मनोदशा है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन भगवान की महिमा को जानता नहीं था।
जानता था। इसलिए तो महाभारत के युद्ध से पहले जब ये अवसर आया, दुर्योधन और अर्जुन दोनों सामने गए हैं द्वारिका में कि भाई कौन किसके पक्ष में लड़ेगा, तो कृष्ण ने तो कहा कि एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी यादवी सेना और दूसरी तरफ निशस्त्र मैं, पसंद कर लो। अर्जुन भगवान की महिमा जानता था, इसलिए तो उसने एक अक्षौहिणी यादवी सेना को छोड़ दिया और प्रभु आप मेरे पक्ष में हैं। यदि महिमा न जानता तो करता ही। दुर्योधन महिमा नहीं जानता था, इसने कहा हाँ यादवी सेना दे दो, अकेले आप और वो भी युद्ध न मतलब शस्त्र धारण न करने वाले, तो क्या करूं मैं आपका युद्ध में। तो अर्जुन भगवान की महिमा जानता था, इसीलिए तो आरंभ में भी, ये युद्ध के आरंभ में, चलो पूरे महाभारत के सब घटनाएं तो बहुत आपको याद होगी, लेकिन कुरुक्षेत्र के रण मैदान में जो हो रहा है गीता की पूर्व भूमिका में, पहले अध्याय में भगवान के सामने कहने की आवश्यकता क्या थी? यदि भगवान की महिमा उसको पता न होती तो जैसे उसके मन में यह भाव आया कि मुझे मेरे अपने लोगों के सामने नहीं लड़ना है, वहीं पर धनुष्य बाण छोड़ के अर्जुन निकल जाता। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में बैठ करके भगवान के सामने, वो जरूरत क्या थी उसको करने की यदि महिमा न जानता था? पूछना ही नहीं बचता था ना, सीधा कह देता आई डोंट वांट टू फाइट पीरियड, तुम्हें जो करना है करो, मैं ये नहीं करूंगा, निकल जाता वो। लेकिन निकला नहीं। महिमा वो प्रभु की जानता था, इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया है, अपने आप को स्पष्ट करके पारदर्शकता से प्रभु के सामने रख दिया कि धर्म समकाय कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि। क्यों पूछता है वो? महिमा जानता था, इसलिए तो कहा कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है प्रभु आप निश्चित करके कहो। महिमा ना जानता तो आप कौन होते हो मेरा कल्याण कहने वाले? आई विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी, आई विल डू व्हाट आई वांट। लेकिन शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। शाधिमाम, महिमा जानता है अर्जुन। अगेन 11वें अध्याय के पहले श्लोक में मदनुग्रहाय, पर ये महिमा नहीं तो और क्या है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्रभु आप मुझे दे रहे हैं, क्या ऐसा कर लिया मैंने आपके लिए कि आप मुझे दे रहे हैं? ये मेरी पात्रता क्या, मेरी योग्यता क्या? हाउ डू आई क्वालिफाई फॉर दिस? अब न देते तो मांगने भी तो मैं आ नहीं आ सकता था। केवल और केवल आपका अनुग्रह है कि आप मुझे यह ज्ञान दे। महिमा जानता है अर्जुन, लेकिन अजानता महिमानं तवेदम, ये जो कह रहा है वो तव इदम, ये इदम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तव इदम महिमानम अजा, ये जो अभी मेरी दृष्टि, दिव्य चक्षु जो प्रभु आप ही ने प्रदान की है मुझे, इसके सन्मुख जो आपकी ये महिमा है, आपकी ये महानता है, वो मैं नहीं जानता था। आप विलक्षण पुरुष हैं, आप ज्ञानी हैं, आप यादव श्रेष्ठ हैं, आप अत्यंत विचक्षण बुद्धिमत्ता, वो सब मैं जानता था। लेकिन यू आर द सुप्रीम बीइंग, आप ईश्वर हैं, वो मैं नहीं जानता था। विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन को जो उपलब्धि हुई है वो ये उपलब्धि हुई है। श्री कृष्ण महान है वो उसको पता था, लेकिन इतने महान, इदम महिमानम, ये पता नहीं था। और वो जब पता चला है मुझे, ये अच्युत शब्द की ही व्याख्या। अच्युत शब्द देखिए, भगवत गीता में इतने महत्वपूर्ण अवसर पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कह के संबोधन किया, क्योंकि ऐसे तो कितने सारे संबोधन है कृष्ण के।
सबसे पहली बार अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण को अच्युत कहता है। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट एड्रेस, पहली बार जो संबोधन करता है पहले अध्याय के 21वें श्लोक। प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। वहां पर अर्जुन भगवान को अच्युत संबोधन करता है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय। ये पहला संबोधन भगवत गीता में। बाकी जो उसके आगे जो 20 श्लोक हैं वहां पर अर्जुन ने संबोधन नहीं किया है श्री कृष्ण को। तो सबसे पहला संबोधन अच्युत। विश्वरूप का दर्शन करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते समय अत्यंत भाववाही अर्जुन, गदगद अर्जुन अच्युत संबोधन करता है। और पूरी भगवत गीता का उपदेश पूरा होता है, वो स्थिर होता है, इस पर अर्जुन पर असर भी करता है। सारा मोह जब चला जाता है तब अर्जुन का जो अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्ट, गीता का परिणाम मिल गया, जो लक्ष्य था वो सिद्ध हो चुका। नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया। स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। और ये कैसे हुआ? त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे अच्युत, त्वत्प्रसाद, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से। लेकिन वहां भी संबोधन अच्युत। स्थितोस्मि, मैं अब स्थिर हो गया हूं। गत संदेह, ऑल माई डाउट्स आर क्लियर्ड, मेरे सारे संदेह संशय नष्ट हो चुके हैं। करिष्ये वचनं तव, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। पूर्ण समर्पण। गीता के आरंभ में, गीता के मध्य में और गीता के अंत में अच्युत अच्युत अच्युत। अच्युत शब्द का भी अर्थ है, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर किया, न च्यवति नापि च्यविष्यति इति अच्युत, जो चलित हुआ नहीं है। यहां तक तो बहुत लोग के कह सकते हैं कि अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन नापि च्यविष्यति, चलित होने वाला भी नहीं है। ये गारंटी आप सबके लिए नहीं कर सकते। अभी तक चलित नहीं हुए हैं, लेकिन कल जाके पता नहीं क्या हो। लेकिन भगवान न च्यवति नापि च्यविष्यति, चलित हुए भी नहीं अभी तक और होने की कोई संभावना भी नहीं है, इसलिए अच्युत। समग्र ब्रह्मांड में कोई इतना प्रभावी नहीं, इतना समर्थ नहीं कि प्रभु आपके गौरव को खंडित कर सके, इसलिए अच्युत। प्रभु मेरे आपके महिमा को न जानने से आपकी महिमा कम नहीं होती, मेरा अज्ञान प्रदर्शित होता है। याद रखना, किसी महापुरुष की महिमा को हम न जाने उससे वो महापुरुष छोटा नहीं हो जाता। महिमा न जानने वाले कितने बौने हैं वो पता चलता है। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि संसार के क्या है, संसार में जिसकी महिमा आप करो उसकी महिमा बढ़ती ना। आप जिसकी तालियां बजाओ, आप जिसकी प्रशंसा करो तो वो बलून फूलता है कि वाह वाह, मेरे बारे में इतने लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे बारे में पेपर में ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, मेरे बारे में लोग ऐसा। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में कोई प्रशंसा करे न करे, जो महान है वो महान ही होते। वो लोगों के कहने से महान नहीं होते। लोगों की स्तुति निंदा से उनकी हाइट में कम फर्क ज्यादा नहीं होता, उनकी महत्ता में। वो जो है वो है ही। वीरेंद्र जी, वो शेर कौन सा है?
वो अलग बात कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं, शब्द कुछ ऐसा है। वो अलग बात कि वो शांत खड़े रहते हैं। जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। कि कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे तो वो शांत खड़े रहते हैं। मतलब वो स्तुति करे तो वाह 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 मेरे बखान कर रहे हैं, वो नहीं करते। और कोई निंदा करे तो हाय हाय मेरे बारे में ऐसा बात करें, लोग क्या बोलते हैं, नहीं करते। वो अलग बात कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं। जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, उनका बड़प्पन उसमें है। तो लोगों की महिमा करने से भगवान की महिमा नहीं बढ़ती। और यहां पर जो अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग, प्रार्थना भी क्या है प्रिय स्वजनों? हमने तो प्रार्थना को केवल इतना ही समझा कि भगवान के पास जाके कुछ मांगना, यही प्रार्थना है। सच पूछो तो जब तक मांगना होता है तब तक प्रार्थना होती ही नहीं, तब तक संवाद भी नहीं होता ईश्वर के साथ। क्योंकि मांगना अपेक्षा वासना से उद्भूत होती है, और वो जब तक है, क्या मांगे भगवान के पास जाकर? सच पूछो तो भगवान के पास जाके मांगना, इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु तुझे पता नहीं है, मुझे ये चाहिए, देख मैं तुझे बता देता हूं। ये मांगना, मेरा प्रभु सब जानता है मुझे क्या चाहिए। कदाचित मेरी इच्छा में भूल हो सकती है, और हमने जीवन में देखा है कि कुछ बातें हमने जो मांगी थी, मांगते समय ऐसा लगा था कि बहुत सुख मिलेगा, और वो वस्तु या व्यक्ति जीवन में आने के बाद ही समस्याएं शुरू हुई। तो हमने मांगा ही गलत। भक्त तो कहता है प्रभु मुझे मांगना आता ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, वो मुझसे कई गुना अधिक प्रभु तू जानता है। तो प्रार्थना मांगने के लिए तो नहीं होगी, शिकायत के लिए भी नहीं होगी, फरियाद भी नहीं होगी। उसमें जो भी मिला है केवल संतोष, केवल अहोभाव, केवल उपकार, यही प्रार्थना। मांग ही तो उपद्रव है, मांग ही तो विघ्न है। इसलिए जब तक मांग है तब तक तो सच पूछो तो मन भी तब तक प्रार्थना में नहीं रहता। मांगने के लिए भगवान के पास जाओ तो मन तो मांग में रहता है ना। भगवान इतना मुनाफा बढ़ा दे, भगवान इतना बड़ा घर कर दे, भगवान इसको मेरे जीवन में ला दे, भगवान इसको हटा दे। तो मन तो उसमें रहा, मांग में रहा, भगवान में कहां रहा। और जब तक मन चंचल है तब तक प्रार्थना। इसलिए कई बार ये भक्त लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, वो ही शब्द हम बोले, लेकिन वो भक्तों को जो आनंद आता था ऐसा हमें नहीं आता है। ऋषियों के ही श्लोक हम बोले, शंकराचार्य जी का कोई स्तोत्र हो, न मंत्रम नो यंत्रम, या तो पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलः परन्तेषां मध्ये विरल तरलो हन्तव सुत मदीयो यन्त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी को जो आनंद आता होगा वो आनंद हमें आता है स्तोत्र बोलते समय। हनुमान चालीसा का स्मरण करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी को जो आनंद आता होगा हमें आता है। हम दावा कर सकते हैं कि वी आर इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड। हम तो हनुमान चालीसा करते भूत प्रेत भगा, बस बाकी तो सब कुछ देख लेंगे। मांगना ही बीमारी है। अपने पद गाते मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये कहते समय मीरा जब
नृत्य करती होगी। अब मीरा, nobody knows whether she was a graceful dancer or not. लेकिन मीरा जो करती होगी वो ग्रेसफुल होगा। अब मीरा के ही पद कोई अच्छे से अच्छे गायक या गायिका के पास गवाए जाए और कोई अच्छी से अच्छी ग्रेसफुल नर्तकी उस पर नृत्य करे, लेकिन मीरा का भाव उसमें आ सकता है। नहीं तो ये अच्छी अच्छी डांसर सब मीरा ही बन जाती, या अच्छी अच्छी गायिकाएं सब मीरा का पद गा गा के सीधे भगवान को प्राप्त कर लेती। हमारा तो नंबर ही नहीं लगता उसमें। लेकिन वो जो मनोभाव है प्रिय सुजनों, इन श्लोकों में ही 41 से 42वें श्लोक में अर्जुन का आत्मनिवेदन है। नवधा भक्ति का जो शिखर है, अंतिम स्थिति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। अर्जुन का आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन में क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है आत्मनिवेदन में। कोई भी कृतकता, कृत्रिमता, मास्क, मोहरा आत्मनिवेदन में नहीं चलता। ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी। क्योंकि इस दुनिया जाने न जाने वो तो जानता है ना, भगवान को तो पता है ना। और दूसरी बात, जो कहा जाता है विथ अटमोस्ट जेन्युइनिटी, अन्यथा आत्मनिवेदन की स्थिति पर आ ही नहीं सकते। अटमोस्ट जेन्युइनिटी। यहां पर अर्जुन ये भी कहता है, प्रभु आपकी महानता, मैं आपको नहीं जान सका, वो तो मेरी मर्यादा है, लेकिन इतने महान होकर के भी कभी आपने अपने स्वरूप को प्रकट किया नहीं, वो आपकी कितनी महानता है। संसार में व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे आने लगे ना तो तुरंत, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, स्टार्ट्स थ्रोइंग हिज वेट अराउंड। मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, देखो मेरे साथ ये मत करो, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, ये है, 2 फुट दूर रह के बात करो। प्रभु आप इतने सरल, इतने डाउन टू अर्थ, इतनी आत्मीयता से, क्योंकि संसार में अपनी उपलब्धि को छुपाना ये बहुत कठिन बात है। व्यक्ति संसार में छुपाए तो वो भी उसकी योजना होती है, पैसा संपत्ति आ जाए बहुत तो वो छुपाता है, वो दंभ है कि कोई मेरे पास से ले ना जाए, मुझे किसी को देना ना पड़े, इसलिए छुपाता है। लेकिन जहां जहां प्रकट होता है उसमें भीतर से आनंद तो, मजा तो आता है कि हाँ पता चल गया इनको। वो आपने इतनी सरलता से आप रहे। अर्जुन समझ नहीं पाते कि हाउ कैन इट बी, इतना महान, इतनी दिव्य उपलब्धि वाले आप मेरे साथ इतनी सरलता से रहे, मैं आपको जान भी नहीं पाया। आप मुझे इतने अपने लगे और मुझे तो लगे आपने मुझे अपना बनाया। ये आपकी महिमा। असामान्य होते हुए भी सामान्य बन के रहना, इससे बड़ी कोई महानता नहीं है, इससे बड़ी कोई असामान्यता नहीं। आज संसार में सामान्य लोग भी असामान्य होने का दिखावा करते हैं। खाली चढ़ो आगे। इसकी हिंदी में कुछ है वीरेंद्र भाई? खाली चना बाजेगा ना, वही है राजस्थान में।
थोथा चना बाजे घना, वो राजस्थानी में हुआ। हाँ। वो बहुत है संसार में। प्रभु आप असल में इतने श्रेष्ठ, फिर भी आप दिखाई नहीं पड़े, और मैं आपको समझ न पाया। संतों के मुख से सुना है कि आधुनिक युग में कोई भी उपलब्धि आ जाए ना, किसी विशेष करके अध्यात्म के क्षेत्र में, तो लोग छिपाना नहीं चाहते, छपाना चाहते हैं। जबकि असल में ऋषि तो कहते हैं जिसने पाया उसने छिपाया। मूल्यवान है, लेकिन यहां तो छोटा सा भी कुछ हुए। ये जो सोशल मीडिया का जमाना आया है ना, और कुछ लोग केवल उसी के प्लेन में बैठने जाते हैं तो रील चढ़ा के, देखो हम प्लेन में जा रहे हैं। अरे तू क्या बड़ा काम कर रहा है, तू प्लेन में जा रहा है तो 3 लोग मेरे साथ में चलते हैं, ये चौथा हमारा वीडियो ले रहा है, बाकी के लोग अंदर जाके बैठे हैं। कौन सा तूने शेर मार दिया? छोटी छोटी बातों में, होटल में भोजन भी करने जाएंगे तो जो प्लेट है उसको सीधा छपाना, फोटो लेके सीधा लगा ऊपर। छोटी छोटी बातों में सब लोग छपना चाहते हैं, छपाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, और यहां परमात्मा है, छिपना चाहते हैं। इतने सामान्य बन, प्रभु ये आपकी महानता है, और ये महानता आपकी मैं समझ नहीं पाया प्रभु। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विनती तो स्वयं अर्जुन ने ही की कि प्रभु मुझे आपके इस विश्वरूप का दर्शन करना है, और प्रभु ने जब ये स्वरूप का दर्शन कराया, उसको देखकर अर्जुन घबराया, गदगद हुआ, बहुत सारे भाव उसने अपने प्रकट किए, स्तुति भी की, और वही स्तुति का दर्शन हम कर रहे हैं 36वें श्लोक से, विशेष करके जहां पर कल हम रुके थे, और आज उसी पर अधिक चिंतन करना है। 41वां और 42वां श्लोक बड़े मधुर श्लोक है। अर्जुन एक विशिष्ट भावोन्मत्त संवेदन अवस्था में है। एक बार फिर से
41वां और 42वां श्लोक हम बोल लें। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् अनिल को बोलो। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन ईश्वर के सामने क्षमा याचना कर रहा है। मुख्य सुर उसका यह है कि प्रभु अजानता महिमानं तवेदम, तव इदम महिमानम अजानता। आपकी इस महिमा को मैं जान न पाया, मैं समझ न पाया। आपके साथ जिस तरह का वर्तान, जिस तरह का वर्तन, जिस तरह का व्यवहार मुझे करना चाहिए था, वो मैं कर न पाया। प्रिय स्वजनों, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हमने इस श्लोक को दर्शन किया, चिंतन किया। आज अध्यात्म पथ की, साधना पथ की और हमारे दैनंदिन व्यवहार की एक और एस्पेक्ट को हमें इसे स्पर्श करना है, एक और पहलू को हमें स्पर्श करना है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि रहे होंगे वह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जब भगवान के अवतार हुए। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अन्य अवतार भी। तो अभी ये अवतार क्यों नहीं होते? अभी भी होने चाहिए। ईश्वर ने तो कहा है संभवामि युगे युगे। तो हमें क्यों दिखाई नहीं पड़ते, होते क्यों नहीं? प्रिय स्वजनों, वस्तुतः ईश्वर अब क्यों नहीं आते, यह प्रश्न ही अयोग्य है, अस्थान है। ईश्वर आते हैं, रूप बदलते हैं, और मर्यादा हमारी यह है कि ईश्वर जब हमारे सन्मुख होते हैं तो उस रूप में, उस स्वरूप में हम उनकी महिमा को जान नहीं सकते। अजानता तव महिमानं तवेद, महिमानं तवेद, इदम महिमा, इदम स्वरूप। हम चाहते हैं कि ईश्वर आज भी यदि आए तो धनुष्य बाण लेकर आए, या तो पीतांबर और मोर मुकुट धारण करके हाथ में बांसुरी लेकर के आए। विलक्षण स्वरूप है, उसके बारे में कोई संशय नहीं। लेकिन बार बार ईश्वर को वही रूप में यदि हम अपेक्षा रखेंगे तो इदम महिमानम, ये इदम मैंने कल भी कहा था, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है इस स्तुति में। जाना तो था, श्री कृष्ण की महिमा पता तो थी, लेकिन इदम महिमानम न जान अजानता। तो इस रूप में, जो जिस स्वरूप में श्री कृष्ण हमारे सन्मुख हैं, जिस स्वरूप में परम तत्व हमारे सन्मुख है, विभूति हमारे सन्मुख है, वो हम चूक जाते हैं।
सीधी बात है भाई। आज 2025 के अंत में और 2026 जब आने वाला है, दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसे समय में कलयुग के समय में बैठ करके हम कहते हैं कृष्ण क्यों नहीं आते, परमात्मा क्यों नहीं आते। भगवान स्वयं पूर्ण अवतार बनकर लेकर आए थे, पूर्ण परब्रह्म कृष्ण बनकर आए थे, तब उस समय भी कितने लोग नहीं पहचान पाए। कंस को कहां लगा कि ये ईश्वर है, शिशुपाल को कहां लगा कि ईश्वर है, दुर्योधन शकुनी, कहां इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये ईश्वर है। और ऐसा नहीं था कि वे ईश्वर की खोज नहीं करते थे। जरासंध, उसको कभी नहीं लगा कि श्री कृष्ण ईश्वर है। और जरासंध बहुत धार्मिक था। मैंने महाभारत के प्रसंग को उद्धृत करके कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध को मारने के लिए गए, ब्राह्म मुहूर्त में नगर के प्रागज्योतिषपुर के पिछले हिस्से से, पिछले दरवाजे से प्रवेश किया है, क्योंकि मुख्य द्वार तो अभी तक खुले नहीं थे। और उस समय महर्षि व्यास महाभारत में वर्णन करते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में जरासंध पीतांबर पहनकर, अर्थात स्नान तो उसने कर लिया है, पीतांबर पहनकर संध्या सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करके ब्रह्म यज्ञ पितृतर्पण करके कागवास डालने के लिए आया है। और उस समय उसने देखा कि ये 3 ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो उसने कहा कि ओहो, मैं जब ब्रह्म यज्ञ पितृतर्पण करके आया हूं, कागवास डाल रहा हूं, उस काग बलि डाल रहा हूं, उस समय आप आए हो तो मांग लो कुछ। और कृष्ण ने कहा एक बार हम मांग ले, फिर हट तो नहीं जाओगे वचन से। नहीं नहीं, मैं कहता हूं मांग लो। कृष्ण ने कहा युद्ध चाहिए तेरे साथ। जरासंध बुद्धिमान तो था, समझ गया युद्ध मांगने वाला कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। कौन हो आप? कृष्ण ने कहा पहले युद्ध के लिए तैयार? हाँ, युद्ध करूंगा मैं, बताओ कौन। मेरे कहने का आशय, जिसको हम अधार्मिक कहते हैं, जिसको मारने के लिए श्री कृष्ण गए हैं, वह जरासंध ब्राह्म मुहूर्त में उठता है। ये वीडियो, ये प्रवचन सुनने वाले विश्व भर में से कितने लोग प्रामाणिकता से स्वीकार करेंगे कि हम प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके स्नान करके पीतांबर धारण करके, जो भी आपके जरासंध गायत्री मंत्र का जप करता था, संध्या करता था, आप आपके जो भी इष्ट देव हो, जो भी आपका पूजन हो, करके प्रतिदिन करते हैं। और ये करने वाले जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा है मार इसको। तो धर्म क्या है प्रिय? वो जरासंध कृष्ण को नहीं पहचान पाया। रिचुअल्स तो करता था वो, ऐसा नहीं कि वो अधार्मिक था, वो एथीस्ट भी नहीं था, धार्मिक व्यक्ति था, क्रियाकांड करता था। फिर भी वो कृष्ण को सामने खड़े रहे पूर्ण परब्रह्म को पहचान नहीं पाया। भगवान रामचंद्र जी थे तब रावण कहां पहचान पाया? कबंध राक्षस, कितने लोग, शूर्पणखा कहां पहचान पाई? तो यही तर्क से हम नहीं कह सकते कि हमारे सामने भी ईश्वर तो हो, लेकिन अजानता महिमानंत वेदम। शायद 200-500 वर्ष के बाद पता चले कि अरे तो ईश्वर आया। अच्छा, जिन्होंने लाभ लिया, जिन्होंने स्मरण किया, जिन्होंने सानिध्य पाया, वो भाग्यशाली। और कुछ लोग विरोध करते ही रह गए, बिना पहचाने ही रह गए। किस रूप में, ऐसा है ना भजन, न जाने किस रूप में, हाँ, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह कृष्ण को भी पता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कह चुके हैं, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक,
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि ये तो देव की वसुदेव का पुत्र है, नंद यशोदा का लल्ला है, गैया चराता था। मनुष्य रूप में आए हुए मुझे नहीं पहचान पाए। परम भावम अजानन्तः। प्रिय स्वजनों, वास्तविकता यह है कि एक बार, अब ये दिव्य दृष्टि जो है, दिव्य चक्षु है, वो क्या है? एक बार इतनी धन्यता, इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी, कहीं पर भी आपको यदि परम तत्व की अनुभूति हो गई, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो मानो वो आपकी दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि खुल गई। अब आपको सर्वत्र हरि दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। वो केवल एक द्वार खुलना चाहिए। ईश्वर है, ईश्वर अभी है, और ईश्वर मेरे सन्मुख है। जिसे एक जगह पे परमात्मा का दर्शन हो गया, उसको फिर सर्वत्र हरि दर्शन होगा ही। इसलिए परमात्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, इसकी चिंता मत करो। भगवान को पहचानने की आंख मेरे पास है कि नहीं, इसकी चिंता करो। नहीं तो हम अपने अपने प्रेजुडाइज लेकर के, अपने अपने पूर्वग्रह लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महापुरुष भी एक बार उलझन में पड़ जाए कि धनुष्य बाण लेकर आओ तो मैं पहचानूं कि मेरे इष्ट देव हो, तो फिर सामान्य व्यक्तियों की तो बेचारे की क्या स्थिति। वो तो एक ही एक पूर्वग्रह लेकर चलेंगे, ऐसा 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 यदि हो तो ईश्वर, और ईश्वर न जाने, पल्लवी क्या कहा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में आ जाए। तो ये दृष्टि तैयार करें। थोड़ा सा आगे चिंतन करके यदि कहना हो, कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसे यदि सर्वत्र हरि दर्शन करना हो, ये स्थिति में आना हो, तो क्या करना चाहिए? ध्यान करें, पूजन करें, ये करें। मन को किस रूप में, किस स्वरूप में केंद्रित करें, फोकस करें, ध्यान करें, एक स्थिति ये आवश्यक है। पूरा भगवान ने 6वां अध्याय बताया, आत्म संयम योग। मैंने स्वयं ध्यान की शिविर, मेडिटेशन रिट्रीट्स ली है और बताता हूं, मैं स्वयं ध्यान करता हूं, लेकिन एक स्थिति पर जाकर ऐसा लगता है कि ध्यान में मन को स्थिर करने का प्रयास भी अधूरा लगता है, वो भी अयोग्य लगता है। क्योंकि मन को जब केंद्रित करने का प्रयास करते हो, उससे मन मजबूत अवश्य होता है। जैसे सूर्य प्रकाश तो सब जगह है, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, उसको कौन सा कांच कहते हैं, बिलोरी कांच, हिंदी में भी यही कहेंगे, जो कांच है, वो कांच लेकर के आप रुई के ऊपर डालो तो रुई जलने लगती है। ऐसे के ऐसे सूर्य के किरण रुई के ऊपर 2 घंटे तक गिरते रहे, पूरे दिन तक गिरते रहे, रुई जलेगी नहीं। लेकिन वो मैग्नीफाइंग लेंस से आपने उसको फोकस कर दिए सूर्य के किरणों को, तो 2 मिनट के अंदर रुई जलने लगेगी। वही सूर्य किरण, फोकस होने से शक्ति बढ़ती है, यह तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। मन भी यदि बिखरा हुआ होगा तो मन दुर्बल है। मन फोकस होगा, मन केंद्रित होगा, कंसंट्रेशन होगा, तो मन की शक्ति बढ़ती है, वो उसमें कोई संशय नहीं, आवश्यक भी है। लेकिन एक स्थिति साधना के पथ पर ऐसी आती है जब वेदांत कहता है
कि मन को विसर्जित करना है। मन, अमन, ये वेदांत का शब्द है, अमन होना चाहिए। शब्द प्रयोग तो ऐसा भी आया है, मुझे वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव लगता है इसलिए मैं वो प्रयोग नहीं करता, लेकिन मनोनाश ये शब्द वेदांत का है। मन का नाश होना चाहिए, मन नष्ट हो, मन अमन हो जाना चाहिए। अब एक तरफ यदि हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करें तो मन तो मजबूत हुए जा रहा है। वेरी पावरफुल माइंड। अब देखो जो लोग ध्यान करते हैं ना, उनके मन इतने पावरफुल होते हैं, लेकिन ये पावरफुल माइंड कभी कभी साधना के क्षेत्र में विघ्न रूप बन जाता है, क्योंकि मन का बिखरना, मन का बिखरने से अच्छा शब्द है विसर्जन होना, हाँ, विगलन होना। सारे ध्यान, प्रार्थना, स्तुति, जप, व्रत, पाठ, ये जो भी हम करें उसका अंतिम लक्ष्य तो मन का विसर्जन करना है। मन रहे ही नहीं, मन को लीन, हाँ ये प्रॉपर शब्द है, मन को लीन करना है। लीन करना अर्थात मन रहा ही नहीं, तल्लीन। लीन क्या है कि मैं रहा ही नहीं। गुरजेफ की 4 दशाएं मैंने यदि आपको याद हो तो बताई थी। मल्टी आईनेस, फिर एक सिंगल यूनिटरी आईनेस, फिर नो आईनेस, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नो आईनेस है वो भी पता न चले, वो चौथी अवस्था। ये मन को लीन करने की स्थिति। रहूं ही नहीं मैं, ये ध्यान की शिखर की अवस्था है, अंतिम अवस्था है। बिंदु और सिंधु, बिंदु में सिंधु के सारे गुण हैं, लेकिन बिंदु को सिंधु में मिल जाने की जो ललक है, उत्कंठा है, वो एक विशिष्ट उत्कंठा है। तो अनुभव जो कुछ पिछले समय से हो रहा है, ध्यान में परमात्मा की मूर्ति सन्मुख आए, अधिक समय तक रहे, दिव्य संवाद भी हो, इसका आनंद है एक। लेकिन फिर धीरे 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 वो मूर्ति भी लीन हो जाए, ध्यान करने वाला भी लीन हो जाए और कुछ पता ही न चले। यह श्रेष्ठतम अवस्था। और ये स्थिति जब आए तब समग्र विश्व में ईश्वर है, क्योंकि जब मैं न रहा तो संसार न रहा, और संसार न रहा तो फिर जो बचा वो ईश्वर ही तो है। क्योंकि मैं और संसार के द्वंद्व से ही तो सारी उठापटक है। जिस क्षण मैं लीन हो गया, द ईगो, द सेल्फ सेंस लीन हो गया, फिर संसार में झंझट ही कहां है। और संसार भी न रहा तो फिर जो है वो केवल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम परब्रह्म, ये संपूर्ण वही है और कुछ नहीं। अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु मैं अभी तक आपको केवल मेरे मामा वसुदेव जी का पुत्र मानता था, अभी मुझे पता चला कि आप वस्तुतः क्या है। ये जो मनस्थिति है वो केवल अर्जुन की नहीं है, साधना की कक्षा पर पहुंचे हुए मानव मात्र की है। क्योंकि जब उसे अत्र तत्र सर्वत्र हरिदर्शन ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है तो
पश्चाताप तो होगा कि पहले समझ ना पाए, कितना समय बिगाड़ दिया। यदि पहले से ये पता होता तो न संघर्ष करते, न अपना समय बिगाड़ते, न उनका समय बिगाड़ते, कितना लाभ ले सकते थे। कैसी छोटी छोटी बातों में हमने समय व्यतीत किया। और जीवन की एक ट्रेजेडी यह है कि ये बातें बहुत देर से समझ में आती है, जब जीवन स्वयं बहुत कम रह जाता है। तो जिन जिन के लिए कलह निर्माण हुआ हो, प्रिय स्वजनों, हो सके तो क्षमा मांग करके, और याद रखना, क्षमा मांगने वाला तो हिम्मतवान होता ही है, लेकिन क्षमा देने वाला भी उससे भी बड़ा हिम्मतवान होना चाहिए। मन में अहंकार रखे बिना वो क्षमा दे करके चलो हो गया, निकल जा, अभी आगे जो है उसको हम श्रेष्ठ बनाएं, उसका आनंद लें। यह स्थिति सर्वत्र हरिदर्शन, क्योंकि ये विश्व, ये संसार, ये दृश्यमान जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। संपूर्ण संसार में किसी के भी साथ किया हुआ दुर्व्यवहार अल्टीमेटली ईश्वर के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार है। हम लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि चींटी को भी नहीं मारते, मच्छर को भी नहीं मारते। मच्छर भी आ जाए तो खिड़की खोल के नैपकिन लेकर के करके उसको उड़ाते। क्यों? मच्छर को मारो, उसमें भी भगवान है। बहुत अच्छी दृष्टि है ये। एक मच्छर में भगवान है तो पड़ोसी में नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार चलता है। कोई स्वजन हो, संबंधी हो, ट्रेन में साथ में ट्रैवल करने वाला हो, बाजार में सामने मिलने वाला, सभी में तो भगवान है। मच्छर में भगवान देखते हो, बहुत अच्छी बात है, मच्छर को नहीं मारते, तो फिर मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? और ये जब आ जाए तो क्षमा मांगने की स्थिति आनी चाहिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में वंदना प्रकरण में कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर की महिमा जब पता चले तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। और ये तो अजानता महिमानंत वेदम, ये केवल विश्व रूप दर्शन करते हुए अर्जुन की मनस्थिति नहीं है, ये साधना के मार्ग पर चलते हुए भक्त मार्ग की भक्त मात्र की अनुभूति कि प्रभु मैं तुझे देख नहीं पाया, तुझे समझ नहीं पाया,